नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अपने लिए लाभकारी काम का चुनाव करना। लगन कुंडली और तमाम 16 वर्ग कुंडलियां होती हैं, उनसे देखना, निर्णय निकालना, ग्रह राशि भाव का कॉम्बिनेशन निकालना, ग्रह का बल निकालना, ये सब बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो जो वैदिक ज्योतिष में मुश्किल चीज़ें हैं, उसके लिए अलग से शास्त्र आम आदमी के लिए बनाया गया अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग वास्तव में आम आदमी की समझ में ज्योतिष आ जाए उसी प्रकार से ही डिजाइन किया गया है, कोडिंग कर दी गई है सभी ग्रहों के बल की, भाव बल की। इसी को हम अष्टक वर्ग बोलते हैं और फिर उसी में नीचे हम जाते हैं, भिन्नाष्टक आ जाता है। काम का चुनाव करना बहुत ही आसान तरीके से, बिना किसी गुणा गणित, बिना किसी ज़्यादा झाम ताम के आप जान सकते हैं अपनी अष्टक वर्ग की कुंडली से। लोग बिजनेस करते हैं, किसी बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो चाहते हैं बिजनेस चेंज करना। तो आप अगर बिजनेस स्विच करना चाहें और कुंडली से देखना चाहें कि ऐसा कौन सा काम है, कुंडली के किस ग्रह से जुड़ा हुआ हम काम कर लें या कुंडली के किस भाव से जुड़ा हुआ काम कर लें, तो आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। आपका घाटा मुनाफा में बदल जाए, यानी घाटा होना बंद हो जाए, काम आपके लिए सुटेबल रहे। जो काम सुटेबल होता है हमारी कुंडली के अनुसार, उस काम में हमें ज़्यादा क्लाइंट मिलते हैं, ज़्यादा लाभ होने की संभावना तभी होती है जब काम ज़्यादा मिले। लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे तो ही लाभ अधिक होगा, लाभ अधिक होगा तो ही घाटे की पूर्ति होगी और बिजनेस चलेगा अच्छे से, मुनाफा भी आएगा। यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। आपको सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली लेनी होगी, आपकी सर्वाष्टक कुंडली। यहाँ आप बगल में देखेंगे भी, सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा अपनी। फिर उसके बाद जो है भिन्नाष्टक की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं अपने साथ में एक समुदाय अष्टक वर्ग की कुंडली लिया हुआ हूँ, मैं वही सेम कुंडली ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और यही चीज़ें आपको अपनी कुंडली पर अप्लाई करनी होंगी। जब आप सर्वाष्टक वर्ग लेंगे, सर्वाष्टक क्या होता है, सर्व 8 चीज़ें होती हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम क्या है, अष्टक वर्ग। 8 चीज़ों में हम 7 ग्रहों को लेते हैं, राहु केतु को नहीं लिया जाता है क्योंकि वो कोई वास्तविक पिंड नहीं है। तो ये 7 ग्रह हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न, क्योंकि लग्न हम खुद हैं। तो ये 8 चीज़ें मिल करके एक दूसरे को बल प्रदान करती हैं। जैसे एक परिवार में 20 लोग अगर हैं तो उन 20 लोगों में से किसी का किसी से ज़्यादा अच्छा तालमेल रहेगा, किसी का किसी से कम रहेगा। तो अष्टक वर्ग यह बता देता है कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार एक दूसरे से ग्रह कितने अधिक कंफर्ट जोन में हैं, वे एक दूसरे को बल देते हैं। तो सर्वाष्टक जो कुंडली होगी वह आपके लग्न कुंडली का प्रतिनिधित्व करती है। तो सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली आप अपने सम्मुख रख लीजिए। अब देखना क्या है आपको, इस सर्वाष्टक कुंडली में आपको यह देखना है कि किस भाव में सबसे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं। जैसे जो आपके सम्मुख कुंडली दिख रही है, ये कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर गिनती लिखा हुआ है। ये जो 4, 5, 6, 7 छोटी गिनतियां हैं, 1 से 12 वाली, ये राशियां हैं और उसके साथ में आप देखेंगे कुछ बड़े अंक लिखे हैं, 26, 21, 22, जो बड़े अंक लिखे होंगे, जो 12 से अधिक होंगे, वहाँ पर कभी कभी 12 भी आ सकता है। अगर जो बड़ी गिनतियाँ लिखी हुई हैं, यही अष्टक वर्ग के पॉइंट हैं। करना क्या है, सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली आप अपने सम्मुख रख लीजिए अपनी, फिर उसमें आपको अपने सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में यह देखना है कि किस भाव में सबसे अधिक पॉइंट आए हुए हैं। जैसे ये जो कुंडली आपके सम्मुख दिख रही है, इसमें आप देखेंगे कर्क लगन की कुंडली है, सबसे अधिक जो पॉइंट बने हुए हैं वो 35 हैं।
35 पॉइंट सबसे अधिक हैं, जो कि कुंडली के चौथे भाव और अष्टम भाव में पड़ा हुआ है। तो ऐसे आप अपनी कुंडली में देखिए किस भाव में सबसे अधिक पॉइंट हैं। अगर एक से अधिक भाव में सेम पॉइंट पड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर चौथे में और आठवें में 35-35 है, उसके बाद जो है 31 पॉइंट है तृतीय भाव में और दसम भाव में। जितने भी भाव में सबसे अधिक पॉइंट है, अगर पॉइंट समान है तो दोनों भावों को मार्क कर लीजिए। अब करना क्या है, पहला सूत्र मैं बता रहा हूं। सबसे अधिक पॉइंट होने का मतलब क्या हुआ कि इस भाव को जो 7 ग्रह हैं और जो लग्न है, इस भाव को सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए हैं। यानी उस भाव की स्थिति से जो कुंडली के दूसरे ग्रह हैं और लग्न आपका है, लग्नेश जो है वो उससे ज़्यादा प्रसन्न है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। कर्क लगन की इस कुंडली में चौथे भाव में 35 पॉइंट होने का मतलब ज़्यादातर ग्रहों ने, या अगर सबसे अधिक पॉइंट किसी को ग्रहों ने दिया है तो चौथे भाव को दिया है और आठवें भाव को दिया है। क्लियर हो गया। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कहाँ सबसे अधिक पॉइंट है। अब क्या करना है, जहां सबसे अधिक पॉइंट है वह किस भाव से 11वां पड़ता है, वहां से 11वां नहीं लेना है। वह भाव कहां से, एकादश, क्योंकि एकादश भाव क्या है, लाभ की प्राप्ति का भाव है, इच्छा की पूर्ति का है। हर व्यक्ति चाहता है बिजनेस में लाभ कमाना, मुनाफा कमाना, बिजनेस से ही इच्छा पूर्ति होने वाली है। तो यहाँ पर जो कुंडली अभी आप कर्क लगन की देख रहे हैं, इस कुंडली में चौथे भाव में जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बने हुए हैं, यह चौथा भाव किस भाव से एकादश पड़ता है, छठे भाव से। जब जन्म कुंडली के छठे भाव से काउंट करेंगे, छठे भाव को पहला भाव मानेंगे, एक वहां से गिनेंगे, तो ये जो चौथा भाव है ये एकादश पड़ेगा। यानी जहां सबसे अधिक पॉइंट हैं वह किस भाव से एकादश पड़ रहा है, इसे काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर चौथा भाव पड़ेगा छठे से। और जो अष्टम भाव है यह कहाँ से एकादश पड़ेगा, दसम भाव से एकादश पड़ेगा। यानी कुंडली में जहां सबसे अधिक पॉइंट मिल रहे हैं, जहां सबसे अधिक पॉइंट मिल रहे हैं वह कहां से एकादश है, उस भाव को गिन लीजिए और उसी भाव से जुड़ा हुआ काम आपको लाभ दे जाएगा। इस कुंडली में आठवें भाव में सबसे अधिक पॉइंट हुए। आठवां भाव दसम भाव से क्या है, आठवां भाव दसम भाव से एकादश पड़ गया। यानी दसम भाव से जुड़े हुए कार्य करना इनकी इच्छाओं की पूर्ति और लाभ की पूर्ति करने में सक्षम है। अब यहाँ सवाल उठता है कि अभी और भी सूत्र हैं, पहले इसको मैं क्लियर करता हूँ, फिर दूसरी विधि से आप देखिएगा, दूसरा भी अभी मैं बता रहा हूँ। अब इस कुंडली में क्या है कि दो भावों में पॉइंट ज़्यादा आए हुए हैं, चौथे में और आठवें में। छठे भाव से भी एकादश में ज़्यादा पॉइंट है और दसम भाव से भी एकादश में ज़्यादा पॉइंट है। दो जगह आ गई है यह बात। तो अब ये चुनाव किसका करें, छठे भाव के काम का चुनाव करें कि दसम भाव के काम का चुनाव करें। तो अब यहाँ पे दो तरीका है। एक तो हो गया भाव से एकादश, दोनों में पॉइंट समान। अब समस्या है किसको लिया जाए। अब यहाँ पर छठे भाव के पॉइंट को और दसम भाव के पॉइंट को देखिए, दोनों में किस में ज़्यादा है, दसम भाव में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर 31 पॉइंट है। तो इनको दसम भाव से जुड़ा हुआ काम चुन लेना चाहिए, क्योंकि दसम भाव से एकादश भाव में भी ज़्यादा पॉइंट है और दसम भाव में भी ज़्यादा पॉइंट है। जबकि जो चतुर्थ भाव है वहाँ पर ज़्यादा पॉइंट है, लेकिन चतुर्थ भाव एकादश किससे हुआ, छठे से। तो छठे भाव का भी काम चुन सकते हैं, लेकिन जब समान परिणाम दो जगह आ गए हैं तो हम वहां पर निर्णय कर लेंगे जहां जिस भाव में अधिक पॉइंट हो और उस भाव से एकादश भाव में भी अधिक पॉइंट आ रहा हो उसका चुनाव कर लेंगे। अगर इस चीज को और ज़्यादा वर्गीकृत किया जाए तो क्या कर सकते हैं। इसको और ज़्यादा वर्गीकृत करने के लिए एक तो ये सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली होती है और एक होता है सर्वाष्टक वर्ग का
सारणी होता है जिसमें ये पता चलता, जैसे यहाँ आपको ये दिख रहा अष्टम भाव में ज़्यादा पॉइंट हैं, अष्टम भाव में 35 पॉइंट हैं, लेकिन अब आपको यह जानना होगा कि किस किस ग्रह ने ज़्यादा पॉइंट दिया है। जितने भी भाव में कुंडली के ज़्यादा पॉइंट हैं, यहाँ 2 भावों में 35 पॉइंट है, तो आप सर्वाष्टक कुंडली के बजाय सर्वाष्टक सारणी खोल लीजिए इस प्रकार से। अब क्या करना है, 10 जो अष्टम भाव था, यहाँ पर अष्टम भाव में कौन सी राशि है, अष्टम भाव में यहाँ पर कुंभ राशि थी, और चतुर्थ भाव में कौन सी राशि थी, तुला राशि थी। तो सर्वाष्टक सारणी जब आप खोल लेंगे और जिस भाव में सबसे अधिक पॉइंट मिले हुए हैं उस भाव में देखिएगा, उस राशि में देखिएगा, भाव होगा, भाव में कोई ना कोई राशि होगी, उस राशि में सबसे अधिक पॉइंट किस ग्रह ने दिया है उसका काम आप चुन सकते हैं, या फिर किस राशि में सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। सर्वाष्टक सारणी आपके सम्मुख है, कुंभ राशि में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हुए हैं अष्टम भाव में 35, तो समुदाय अष्टक वर्ग सारणी में आप कुंभ राशि पर आ जाइए और कुंभ राशि में देख लीजिए सबसे ज़्यादा पॉइंट किन ग्रहों ने दिया हुआ है। जिन ग्रहों ने दिया हुआ है उनका काम भी आप चुन सकते हैं। जैसे इसमें सर्वाष्टक सारणी में आप देखेंगे कुंभ राशि में क्या है कि कुंभ राशि में चंद्रमा ने 6 पॉइंट दिए हैं, बुध ने 6 दिया है, गुरु ने 6 दिया है, शुक्र ने 6 दिया है। तो यहाँ पर कई सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन गया है, यानी चंद्रमा ने 6 दिया, ठीक है, बुध ने दिया, गुरु ने दिया। अगर आप बुध और गुरु का काम जोड़ेंगे तो ये कंबाइन हो सकता है, एजुकेशन, टीचिंग, ट्रेनिंग, पर्पस, फाइनेंशियल वर्क, ये बुध और गुरु में सामूहिक रूप से आ जाते हैं। तो आप सर्वाष्टक सारणी में जाएंगे, जिस भाव में सबसे अधिक पॉइंट बन रहे हैं उस भाव में कौन सी राशि है वह सारणी में देखिए, उस राशि में किस ग्रह ने सबसे अधिक पॉइंट दिए हुए हैं उस ग्रह का भी काम आप चुनाव कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अष्टक वर्ग में, लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। ये जो सर्वाष्टक सारणी आप देख रहे हैं, सीधी सी सामान्य सी विधि मैं बता दे रहा हूँ, अच्छी विधि। इस समुदाय अष्टक वर्ग की सारणी में आपको यह देखना है सबसे ज़्यादा पॉइंट किस ग्रह ने दिया है, किसी राशि विशेष में नहीं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, सभी 12 राशियों को मिला करके सबसे ज़्यादा पॉइंट किस ग्रह के हैं उसको देख लीजिए। तो इस सारणी में आप देखेंगे कि बृहस्पति, गुरु को देखिए, फिर ऊपर राशियां, इधर जो है ग्रह लिखा है, ऊपर राशियां लिखी हुई हैं। गुरु को देखिए, मेष में 7 दिया है, वृषभ में 5 दिया है, मिथुन में 3 है, कर्क में 6 है। इसी प्रकार से गुरु वाली लाइन में सबसे ज़्यादा लास्ट में देखिए 56 पॉइंट मिले हुए हैं, यानी गुरु ने सबसे अधिक, इस कुंडली में सबसे अधिक पॉइंट देने वाला ग्रह कौन है, गुरु है। तो कुछ ऐसा काम करिए जिसमें गुरु सम्मिलित हो गया हो। कोई भी काम आप पहले से कर रहे हैं बिजनेस, वह किसी दूसरे ग्रह का है, तो आप उस बिजनेस को बंद नहीं कर सकते। आपके लिए दिक्कत वाली बात है कि इतने दिन इस सेक्टर में काम किए हैं, इसी के बारे में जानकारी ही है, लेकिन कुंडली में इसके पॉइंट कम है, नहीं मिल रहा है, तो क्या करिए। जैसे कोई लोहे का व्यापार कर रहा है, ठीक, अब लोहे का व्यापार किसका है, शनि का है, और उसके इस अष्टक वर्ग सारणी के अनुसार गुरु ने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया हुआ है। गुरु क्या है, स्कूल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मठ मंदिर, धार्मिक संस्थाएं हैं, ये सब है। अब आप क्या करिए, उसी लोहे के काम को गुरु के क्षेत्रों से जोड़ दीजिए। लोहे का काम आप बंद नहीं कर सकते हैं, शनि के पॉइंट नहीं ठीक है, तो काम वही करिए, उसको गुरु से कनेक्ट कर दीजिए किसी ना किसी प्रकार से, तो भी आपके बिजनेस में लाभ में अमूल चूक परिवर्तन आ ही जाएगा।
तो आगे हम अष्टक वर्ग पर और ज़्यादा रिसर्च लेकर के आएंगे आपके लिए। अभी ये तो हो गया सर्वाष्टक के लिए। कुंडली में हमारा कर्म भाव कौन सा होता है? दसम भाव। दसम भाव का कोई ना कोई स्वामी होता है, यानी दशमेश के अष्टक वर्ग से भी हम अपने कामकाज के बारे में यहाँ तक रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि किस किस महीने में काम अच्छा चलेगा, किस किस महीने में चैलेंजेस आएंगे। लेकिन इसे हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे।